नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त लगभग एक महीने के पीरियड में कुछ ऐसे डेट्स आ रहे हैं जिनसे हम सभी लोगों को थोड़े से सतर्कता की आवश्यकता है। कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। यदि आप पहले से आगाह रहेंगे कि इस समय में थोड़े से डिफिकल्ट एनर्जी के आने की संभावना है, तो आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने मित्रों एवं समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके प्लीज बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं क्यों कह रहा हूं कि अगले एक महीने तक सतर्क रखने की आवश्यकता है? इसके कई कारण हैं जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीजन यह है कि 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक हमारे सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स गंडांत को क्रॉस करने जा रहे हैं। सबसे पहले 17 तारीख को शुक्र यानी कि वीनस क्रॉस करेंगे गंडांत को। उसके बाद 18 से लेकर 22 तारीख तक मंगल यानी कि मार्स रहेंगे गंडांत में। फिर 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक मर्क्यूरी गंडांत को क्रॉस करने वाले हैं। और फिर 15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सन यानी कि सूर्य गंडांत को क्रॉस करने वाले हैं। और ये चारों प्लैनेट्स एक के बाद एक ही गंडांत पॉइंट को क्रॉस करेंगे। गंडांत क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में यह प्रश्न होगा। मैंने पहले कई वीडियोस गंडांत पर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि आप नए हैं तो आप लोगों को थोड़े में समझा देता हूं। गंडांत उस जंक्शन पॉइंट को कहते हैं जहां एक जलीय राशि, एक वाटरी साइन, एक आग्नेय राशि यानी कि एक फायरी साइन के साथ मिलता है। वो जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको गंडांत कहते हैं। और ऐसे 3 गंडांत पॉइंट होते हैं हमारे ज़ोडिएक बेल्ट में। 3 जलीय राशि है और 3 फायरी राशि है। तो सबसे पहला गंडांत होता है कर्क और सिंह का जो जंक्शन है, जिसको अभी ये 4 प्लैनेट्स क्रॉस करने जा रहे हैं। दूसरा है वृश्चिक और धनु वाला पॉइंट। और तीसरा है मीन राशि एवं मेष राशि वाला पॉइंट। और गंडांत क्या होता है? गंडांत एक कार्मिक नॉट होता है। नॉट यानी कि गांठ। और उस गांठ के ऊपर से जब भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स गुजरते हैं तो एक डिफिकल्ट एनर्जी का निर्माण होता है। गंडांत से जब भी प्लैनेट्स क्रॉस होते हैं तो क्या होता है? आपको एक डूबने का एहसास होता है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। फिजिकली डूबने का एहसास कैसे होता है? बाढ़ आ जाए, पानी ज्यादा आ जाए। और इंसिडेंटली देखिएगा, सन हमेशा साल के इसी समय में गंडांत पॉइंट को क्रॉस करते हैं। और इसी समय में सावन भादों के महीने में जल की अधिकता होती है, कई जगहों पर बाढ़ आते हैं। सन, मर्क्यूरी और वीनस हमेशा एक साथ ही गंडांत को क्रॉस करते हैं। इसलिए यह बड़ा न्यूज नहीं है। बड़ा न्यूज यह है कि इस बार मंगल बहुत दिनों के बाद लगभग एक ही साथ इन तीनों प्लैनेट्स के साथ सेम गंडांत पॉइंट को क्रॉस करने जा रहे हैं। गंडांत में जब प्लैनेट्स आते हैं तो मैंने कहा डूबने का एहसास होता है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। यदि फिजिकल डूबने से आप बच भी गए तो इमोशनली वीक इस समय में आप हो सकते हैं। इसलिए जो मैंने डेट्स बताए हैं उस समय का ध्यान रखिएगा। उस समय में कुछ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या इंपल्सिव करने की आवश्यकता नहीं है। गंडांत से जब प्लैनेट्स क्रॉस करते हैं तो एक और एहसास होता है, सफोकेशन का एहसास होता है। सफोकेशन यानी कि श्वास लेने में परेशानी। और इंसिडेंटली अभी जिस तरीके की बीमारी से हम लोग 2-4 हैं पिछले 1.5 वर्षों से, अभी करीब करीब पूरा विश्व सफोकेटेड है। और ये कोरोना बीमारी भी तो सफोकेशन की ही बीमारी है ना।
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, ऑर्गन्स फेल होते हैं, व्यक्ति की डेथ होती है। तो इस समय में इसकी भी सतर्कता रखनी है कि हम लोग के क्रियाकलाप ऐसे हों कि हम कोरोना को इनवाइट ना करें। ये 1 महीने का समय, 17 अगस्त तक का समय बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इसीलिए इस समय में आंख और कान खुला रखिए, लेकिन नाक बंद रखिए। मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। दूसरा रीजन क्या है सतर्कता रखने का? देखिए, 20 जुलाई से पहले 17 जुलाई को, आज से 2 दिन के बाद, सन एंटर करेंगे कर्क राशि में, और 20 जुलाई को मंगल कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये 4 दिन का जो टाइम होगा, 17 से लेकर 20-21 तक, सूर्य और मंगल का कंजंक्शन होगा कर्क राशि में। ये दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं और ये दोनों ही कंफर्टेबल नहीं रहते यहां। मंगल के कर्क में प्रवेश पर मैंने एक वीडियो दिया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य अथॉरिटी, गवर्नमेंट, हमारे पिता, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारा बोन्स। और कर्क राशि क्या है? कर्क राशि हमारी मां, हमारा घर, हमारा सुख, हमारा कंपैशन, हमारा इमोशंस, न्यूट्रिशन, नर्चरिंग। राजा का स्थान राज दरबार में है। राजा जब रनिवास में आएगा तो क्या होगा? उसकी वो हेकड़ी रानियों के सामने नहीं चलती। आप भी यदि किसी ऑफिस के बॉस हैं तो आपका बॉसिज्म ऑफिस में ही चलेगा। जब आप अपने घर आएंगे तो वहां अपने स्पाउस या अपने बच्चों के साथ आप बॉसिज्म नहीं कर सकते, वहां पर आपकी गृहिणी की चलेगी। कुछ यही स्थिति होती है सन की जब वो आते हैं कर्क राशि में। इस समय में हमारा इम्यूनिटी थोड़ा वीक होता है। आप लोगों को याद होगा, मार्च के शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस समय में सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे थे। मीन भी एक जलीय राशि है और उस समय में मैंने कहा था कि जल से रिलेटेड त्रासदियां बढ़ेंगी और इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, इसीलिए कोरोना जैसी महामारी बढ़ेगा। बहुत लोग हंसे थे उस टाइम में। बहुत लोगों ने कहा था आप डराने का काम करते हैं, आप व्यूज लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक कोरोना हमारे रडार से बाहर निकल चुका था। मीडिया में भी इसकी खबरें नहीं थी, हम लोग बिंदास घूम रहे थे। देखिए मैंने क्या कहा था इस वीडियो में, इम्यूनिटी इस समय हम लोगों की थोड़ी डाउन रहेगी, तो हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली इस महामारी के मौसम में। अपने नियर एंड डियर वंस की और अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमको विशेष तौर पर रखना पड़ेगा। आप देखिएगा अगले 20-25 दिनों में, खास करके सूर्य जब तक अश्विनी नक्षत्र में नहीं एंटर कर जाते हैं, कोरोना के केसेस में स्पर्ट होगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का वीडियो था, जिस समय में कोरोना को हम लोग गॉन केस समझ रहे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। सन जब भी कर्क राशि में आते हैं तो एक और चीज होता है, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट रिलैक्स्ड मोड में है या बाकी सभी लोग भी रिलैक्स्ड मोड में है। तो इस समय में गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज को, बॉसेस को, पिताओं को, इन सभी लोगों को थोड़े से सतर्कता की आवश्यकता होगी। आप देखिएगा इस समय में ऐसे कई न्यूज मिल सकते हैं जिससे लोगों में ये भावना आए कि घटना घट गई और गवर्नमेंट सोई हुई थी, गवर्नमेंट रिलैक्स्ड मोड में थी, गवर्नमेंट अपने टोज पर नहीं थी, सतर्क नहीं थी, सजग नहीं थी। तो जो भी कोई भी डिसीजन मेकर है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, इस समय में थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। और इस समय में ध्यान रखिए मंगल अश्लेषा में होंगे और एक तो नीम ऊपर से करेला, ये लोग कर्क राशि में है और ऑपोजिट में शनि बैठे हुए हैं मकर राशि में। वहां से शनि की डायरेक्ट दृष्टि है सन पर और मार्स पर। अथॉरिटीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, इन सभी लोगों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।
और ये मैं पूरा रिसर्च नवांश वगैरह में ग्रहों की स्थिति वगैरह देखकर बता रहा हूं। 20 तारीख को मंगल क्रॉस कर जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। लेकिन ये 3-4 दिनों का जो समय होगा, 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, जब तक सूर्य और मंगल एक ही राशि में रहेंगे, थोड़ा सा एक केओटिक समय हो सकता है। 20 तारीख से गुरु भी वक्री है, धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। और मंगल जैसे ही एंटर करेंगे सिंह राशि में, तो क्या होगा, मंगल की 8वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि केतु पर होगी। और मंगल और केतु पिछले 2 साल में आप पैटर्न देख लीजिए, मंगल और केतु का जब जब भी संबंध बना है, तब तब कोरोना फैला है। आप पिछले साल 2020 मार्च का बात याद कीजिए। मार्च में मंगल एवं केतु धनु राशि में एक साथ थे, फरवरी मार्च की बात कर रहा हूं मैं। उस समय से कोरोना आगे बढ़ा, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा। इस वर्ष मार्च अप्रैल में याद कीजिए, राहु के साथ मंगल थे, वहां से डायरेक्ट दृष्टि केतु पर थी। सेकेंड वेव ऐसा आया कि हम सभी लोग त्राहिमाम कर रहे थे। तो ये स्थिति बनने जा रही है। 20 तारीख के बाद अगले 45 दिनों तक मंगल की दृष्टि केतु पर होगी, और केतु मंगल की ही राशि में बैठे हुए हैं, याद रखिएगा। सबसे बुरा पीरियड मुझे इस 1 महीने में कौन सा दिखता है, 25 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का पीरियड ज्यादा परेशानी वाला पीरियड हो सकता है। और ये मैं नवांश और लग्न कुंडली और दूसरे डिविजनल चार्ट सभी को देखकर कह रहा हूं। कई बार इस समय में परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि शनि और राहु साथ में होंगे, गुरु, केतु, सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ होंगे नवांश में। सो दिस विल बी अ रियली डिफिकल्ट टाइम। क्या क्या हो सकता है इस समय में? स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। याद रखिए, इसी टाइम में श्रावण महीना चलेगा, 25 तारीख से श्रावण शुरू हो रहा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अलावे धर्म से रिलेटेड कुछ दूसरे बुरे समाचार भी आपको मिल सकते हैं। आपको ऐसा समाचार मिल सकता है कि कोई व्यक्ति एक बंदूक उठाया और धर्मांधता में आकर कई लोगों को मार दिया। टेररिज्म की घटनाएं बढ़ सकती हैं। टेररिज्म से रिलेटेड न्यूज इस समय में निकल कर बाहर आ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह होगी कि मंगल जो कि सेनापति हैं, वो एक अच्छे पोजीशन में होंगे 20 तारीख के बाद सिंह राशि में, लेकिन सूर्य बुरे पोजीशन में होंगे। और याद रखिए, 3 तारीख के बाद, 3 अगस्त के बाद तो सूर्य भी अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं होता है। अभी भी एज वी आर स्पीकिंग मंगल अश्लेषा में है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से कोरोना की सुगबुगाहट फिर बढ़ रही है। और याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी पत्थर का लकीर नहीं होता। बहुत सारी चीजें हम लोगों पर निर्भर करती हैं। आपके कुंडली का बहुत सारा भाव ऐसा है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपका किस परिवार में जन्म होगा, आपके पिता कौन होंगे, आपकी माता कौन होंगी, आपके भाई बहन कौन होंगे, ये आपके हाथ में नहीं। आप किस देश में पैदा होंगे, ये आपके हाथ में नहीं। लेकिन कुंडली का बहुत सारा भाव ऐसा होता है जो आपके हाथ में होता है। आप खाना क्या खाएंगे, आपके मित्र कौन होंगे, आप काम कौन सा करेंगे, आपका पराक्रम कितना होगा, ये सब आपके हाथ में होता है। और ह्यूमन इंटरवेंशन और फ्री विल से बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है। और ये बहुधा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की कुंडली में बच्चों का प्रॉमिस नहीं होता है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से IVF और IUF और पता नहीं और क्या क्या है, ऐसे लोगों को भी संतान प्राप्त हो जाती है। अदनान सामी की कुंडली में बल्कि होना लिखा हुआ है, लेकिन उसने बैरियाट्रिक ऑपरेशन करवा लिया, अपने पेट को स्टेपल करवा लिया, 250 किलो से 90 किलो पर आ गया। बहुत सारी कुंडलियों में 5 बच्चों का प्रॉमिस दिखता है, 1 बच्चे के बाद ही ऑपरेशन करवा देते हैं। तो हम लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी फेल हो गया। नहीं, फ्री विल और डेस्टिनी साथ साथ चलते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत काम करता है। इसीलिए इस समय में यदि आप सतर्क रहिएगा,
यदि आप प्रिकॉशंस लीजिएगा तो कोई आवश्यक नहीं है कि कोरोना की वही विभीषिका हम लोगों को देखने को मिले जो मार्च अप्रैल में देखने को मिली थी। और मैं पहले के वीडियो में भी कह चुका हूं कि थर्ड वेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड वेव आएगा और चला जाएगा, लेकिन इसमें हम सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन फिर भी ग्रहों की जब पोजीशन बन रही है तो परिस्थितियां भी बनेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो 4 लाख का केस आ रहा था वो हम सिर्फ 10,000 और 15,000 और 50,000 तक सीमित रख सकते हैं, बट दैट इज टोटली ऑन अस। और अभी वैसे भी हर्ड इम्यूनिटी फैल चुका है भारत में। 35 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। हम में से कई लोगों को कोरोना आकर शायद चला भी गया होगा, हमको पता नहीं है। हल्के इंडिकेशंस आए होंगे, हमने दवाएं खा ली होंगी, ठीक हो गया होगा। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी उनको तो शायद पता भी नहीं चला होगा। तो अब थर्ड वेव से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई नया स्ट्रेन आ गया वायरस का तो फिर दिक्कत हो सकती है। सो कोरोना से सतर्कता रखनी है, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से सतर्कता रखनी है। इस समय में आप देखिएगा महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे समाचार बाहर आ सकते हैं। फाइनेंसेस, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे समाचार बाहर आ सकते हैं। फ्रॉड्स के, महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस के, महिलाओं से रिलेटेड करप्शन के बहुत सारे समाचार आ सकते हैं। कोई भी शुक्र प्रधान व्यक्ति या कोई भी महिला नेता से रिलेटेड कोई स्कैंडल, कोई बुरा समाचार, एक्सीडेंट, डेथ, बीमारी, इस तरीके की बातें उभर कर आ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में क्या क्या घटनाएं संभव है, उस पर एक वीडियो। बाढ़, जल त्रासदी, कोरोना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बैंकिंग और फाइनेंशियल घोटाले, टेररिज्म, इन सभी चीजों के प्रति हम लोगों को सतर्कता रखनी है। डेट्स मैंने बता दिए हैं, इन डेट्स को विशेष ध्यान रखिएगा और इन डेट्स को हम ध्यान रखेंगे तो हम लोग सभी लोग सेफ रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ये जागरूकता लोगों में फैले और दूसरे लोग भी सेफ रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।